पार्ट करते हैं। दूसरा यूनिट नंबर 7 का दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? ग्लूकोज के रूप में होता है। आलू का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? एमाइलोज एमाइलेज होता है। शरीर अभ्यास से पाचन तंत्र पर मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? आंतों की मालिश से पोषक पदार्थों का अवशोषण बढ़ना एवं चयापचय क्रिया में सुधार होता है। एमाइलेज एंजाइम का क्या कार्य करता है? शर्करा तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलने पर कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा जलने पर कितने कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.1 केजी कैलोरी प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन जलने पर कितने कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? प्रोटीन को कहा जाता है। ऊर्जा देने वाला न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। खिलाड़ी को अपने भोजन में कौन सा पोषक तत्व तो अधिक खाना चाहिए? कौन सा? कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। कौन सा पोषक शरीर के विकास में सहायक होता है? प्रोटीन। एक छोटे बच्चे को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है? प्रोटीन की गहन आवश्यकता होती है। पैनक्रियाटिक रस क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? पाचन तंत्र से। किससे? पाचन तंत्र से। कर लें मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? पाचन तंत्र से। मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को कौन सी ग्रंथि नियंत्रण करती है? थायराइड ग्रंथि नियंत्रण करती है। विलाई किस तंत्र का भाग होता है? पाचन तंत्र का भाग होता है। छोटी आंत के किस भाग में पचा हुआ खाना समाहित होता है? विलाई। कौन सा? विलाई। ग्लूकोज तथा अमीनो एसिड को विलाई में कौन समाहित करता है? रक्त नलिकाएं। गॉल ब्लैडर से कौन सा पदार्थ निकलता है? बाइल्स। क्या? बाइल्स। 24 घंटे में कितने बाइल्स रस गॉल ब्लैडर से निकलता है? 1 से 2 ना, पहले आधा लीटर या 1 लीटर। स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? लीवर को कहा जाता है। लीवर में कौन सा पोषक तत्व स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। मानव शरीर में भोजन सबसे पहले कहाँ पचता है? मुंह में पचता है। छोटी आंत किन किन 3 भागों से मिलकर बनी होती है? जेनुनम, इलियम और डोडूनम। बड़ी आंत किन किन भागों से मिलकर बनी होती है? कोलन तथा रेक्टम। मानव शरीर के पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथि आती है? लीवर, लार ग्रंथि, पेनक्रियाज। मानव शरीर की लार ग्रंथि में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टायरीन और एंजाइम। छोटी आंत का वह भाग जो पेट के तुरंत बाद शुरू हो जाते हैं? डोडिनम। भोजन में घृत प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचता है? पेट में पचता है। कहाँ? पेट में पचता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहे हो? एक वयस्क पुरुष में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 6.5 मीटर होती है। ग्रास नली को क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस। ग्रास नली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गलेट के नाम से जाना जाता है। मनुष्य का भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। लाइपेज एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है? वसा में। ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है? एमाइलेज। अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस भाग में एकत्रित होते हैं? लीवर में होते हैं।
फर्क्स ईसो फर्क्स को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? गलेट्स के नाम से जाना जाता है। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं? रेनिन एंजाइम और जठर लाइपेज और पेप्सिन। जठर रस से कौन सा एसिड निकलता है? हाइड्रोक्लोराइड अम्ल निकलता है। इलियम कौन से तंत्र का अंग भाग है? पाचन तंत्र का। शरीर में दूध अंदर जाते ही किस एंजाइम की वजह से फट जाता है? रेनिन एंजाइम की। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय की लैंगहेरिंस ग्रंथि से। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय लैंगरहैंस से स्रावित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं? इंसुलिन को कहा जाता है। आंत क्रम से किन किन से बनती है? मधुमेह रोग किस की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। पाचन तंत्र को नियंत्रण करने में नाड़ियाँ कहाँ से पाचन तंत्र में पहुँचती है? मस्तिष्क के अचेतन भाग व मेरुदंड से। पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियाँ कौन सा रसायन पदार्थ छोड़ती है? एसिटिलकोलाइन या एडिनिलाइन। कोलर किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का भाग है। शरीर का वह भाग जहाँ से बाइल निकलता है उसे क्या कहते हैं? यकृत कहा जाता है। ट्रिप्सिन एमाइलेज लिपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? डोडेनम से निकलते हैं। कहाँ से? डोडेनम से निकलते हैं। शर्करा की बीमारी होने का क्या कारण है? पेनक्रियाज ग्रंथि का खराब होना। आंत रस को किस नाम से जाना जाता है? शख्स इंट्रिकस के नाम से जाना जाता है। वसा फैट शरीर में किस रूप में संचित होते हैं? ग्लिसरीन और फैटी एसिड के रूप में। प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित होता है? अमीनो एसिड के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में एकत्रित रहता है? ग्लूकोज के रूप में। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होना चाहिए? 5 से 6 लीटर होना चाहिए। पाचन क्रिया मुख्य रूप से कौन सी आंतों में होती है? छोटी आंत में होती है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में यकृत प्रमुख कार्य करता है। ग्लूकोज संग्रहण के लिए कार्य करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग पंप के समान कार्य करता है? हृदय। मानव शरीर की ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? आँख हुआ, कान हुआ, जीभ हुआ, त्वचा हुआ, नाक हुआ। पीयूष ग्रंथि द्वारा मानव शरीर में किसका नियंत्रण होता है? अन्य ग्रंथियों के कार्यों में सहयोग करना। डीएनए का पता किसने लगाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। गेहूँ, अंडे की जर्दी व दूध की किस विटामिन से अच्छे स्रोत होते हैं? विटामिन ई के। पालक हुआ, सोयाबीन हुआ तथा सूअर का यकृत किस विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं? विटामिन के स्रोत होते हैं। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त जमने में समय लगता है। रक्त जमने में समय लगता है। नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है। किसमें? प्रोटीन में। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट। वसा का उत्तम स्रोत है मक्खन। एयरफोन लेके आ गया। प्रोटीन का उत्तम स्रोत है सोयाबीन। स्टार्च का उत्तम स्रोत है गेहूँ। मछली का तेल, दूध तथा डेयरी उत्पादन स्रोत कौन सा? विटामिन ए। एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैलकुलम होता है? 16 से 17 ग्राम होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होती है। रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। वह पोषक
जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। आयरन वह विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है। विटामिन बी। प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? मांसपेशियां ऊतक बनाने में। सूर्य की रोशनी किस विटामिन का स्रोत होती है? विटामिन डी का। ओस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है हड्डी में। विटामिन तथा खनिज लवण किसके कारक होता है? रक्षा प्रदान करने वाले। स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है क्रियाशील व स्वस्थ। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? दृढ़ मांसपेशियाँ। शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना कब की गई? 1939 में की गई थी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1920 में। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? फ्रांस में। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? सुक्रोज। इंसुलिन हार्मोन में क्या नहीं होता है? हार्मोन्स नहीं होता है। एक वृद्ध व्यक्ति को आहार कैसा देना चाहिए? सुपाच्य प्रकार का। वसा के प्रति ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? 9.1 किलो कैलोरी। WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? सबकी भलाई के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य। रक्त स्रावरोधी विटामिन है विटामिन के। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। आगे चलते हैं। मुर्दलस्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। कौन सा पोषक शरीर की वृद्धि में सहायक है? प्रोटीन हुआ। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? गाजर हुआ। मधुमेह किसकी खराबी के कारण होता है? पेनक्रियाज के कारण। संक्रामक रोग है छोटी माता हुआ, काली खांसी हुआ, एड्स हुआ। केरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन ए का होता है। स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था न कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति। यह वक्त है। WHO एड्स किसको इंगित करता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। रक्त को ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? फेफड़ों से मिलता है। रेबीज रोग होता है कुत्ते के काटने से होता है। कौन सी विटामिन हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होती? विटामिन सी। तंत्रिका सूत्रों में विभिन्न संवेदों के आने ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है पोटेशियम। बांझपन रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहा जाता है। राइबोफ्लेविन किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। क्लीरोथेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी। किस विटामिन की प्रचुरता से स्कर्वी रोग ठीक हो जाता है? विटामिन सी की। प्रमाणत अधिनियम चिन्ह ISO कब चलाया गया? 1952 में चलाया गया। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? एनिमल प्रोटीन को कहा जाता है। एनिमल प्रोटीन कौन से होते हैं? मायोसिन जो मांस व मछली से मिलता है। एल्बुमिन अंडे के सफ़ेद वाले पदार्थ दूध से मिलता है। कैल्शियम दूध से मिलता है। ग्लूकोज रक्त से मिलता है तथा विटामिन वेजिटेशन अंडे के बीच वाले पीले पदार्थ से मिलता है। क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं? वेजिटेबल प्रोटीन को कहा जाता है। वेजिटेबल प्रोटीन कौन से होते हैं? गुलकंद जो अनाज से मिलता है तथा लेगुमेन दालों से मिलता है। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो एसिड का बना होता है। मोनोसेक्राइड्स कौन कौन से शुगर आते हैं?
ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, ग्लेक्टोज हुआ। डिसाकाइड्स कौन से शुगर आते हैं? कौन से आते हैं? सुक्रोज हुआ, मेल्टोज हुआ और लैक्टोज हुआ, ये आते हैं। लैक्टोज किसके बने होते हैं? गन्ने से बने हुए। किस दूध से बनते हैं? सुक्रोज गन्ने से बनते हैं। फ्रक्टोज फल व सफ़ेद से बनते हैं। स्टार्च किन चीज़ों से मिलता है? अनाज हुआ, जड़ वाली सब्जी हुआ, सेलुलोज तलने वाली सब्जी हुआ। ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर रहता है? लीवर तथा मांसपेशियों में। फर्स्ट किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फैट्स शरीर में किस रूप में जमा रहते हैं? एडिपोज टिश्यू के रूप में। एडिपोज टिश्यू के नीचे फैट एडिट ग्लाइकन। पानी की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। कैल्शियम के स्रोत क्या क्या होते हैं? दूध हुआ, अंडा हुआ, पनीर हुआ, सब्जी हुआ। कैल्शियम क्यों आवश्यक है? हड्डियों की मजबूती तथा रक्त का थक्का जमाने के लिए। ऑपरेशन के दौरान खून न बहे इसके लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? विटामिन के दिया जाता है। कौन सा? विटामिन के दिया जाता है। फैट्स सोल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए हुआ, डी हुआ, ई हुआ, के हुआ। वाटर सोर्स विटामिन कौन से होते हैं? सोर्स विटामिन बी हुआ, सी हुआ और एच हुआ। बी, सी, एच हो। पानी में विटामिन कौन सा था? ठीक है। नाइट ब्लाइडेशन ब्लाइडनेस ब्लाइडेन जेरोथालमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। एंटी रिचेटिक विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स इन चाइल्ड एंड ओस्टोमेर्सर। विटामिन D2 को क्या कहते हैं? एर्गोसाल्फरेंस। विटामिन D2 कहाँ से निकलता है? सूर्य की रोशनी से निकलता है। नेचुरल विटामिन किसे विटामिन डी को कहा जाता है? किस विटामिन को एंटी सेरेटिल विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। B1 का दूसरा नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन तंत्र क्षमता खत्म होने लगती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरीबेरी। विटामिन बी किसके मेटाबॉलिज्म में कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट में। B1 की प्राप्ति कहाँ से होती है? अनाज, दूध, दालें व अंडा, लीवर। B2 दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन डी की कमी से होता है किलोसिस, स्करी, एनर्जी तथा होठ व नाकों का फटना। विटामिन B3 का दूसरा नाम है नियासिन। विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा। विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 का क्या कार्य है? आरबीसी को बनाने में मदद करना। B12 का दूसरा नाम है कोबलामीन, कोबाल्ट। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है?
एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? खट्टे फलों से होता है। किससे? खट्टे फलों से होता है। विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? खट्टे। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी? स्कर्वी। कवासियोर बीमारी किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। एनर्जी प्रोडक्शन न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट तथा फैट को। बॉडी बिल्डर नेचुरल किसे कहता है? प्रोटीन को कहा जाता है। विटामिन डी किन खनिज लवणों के अवशोषण को बढ़ाता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस को बढ़ाता है। आगे देखते हैं। आँखों में कौन सी तंत्रिका कोशिका होती है? कौन सी? रेड कोनी। बॉडी बिल्डिंग नेचुरल से अंधेरे को रोडोप्सिन को बनाने के लिए कौन से पोषक तत्व आँखों से जुड़े होते हैं? विटामिन ए जुड़े होते हैं। सनशाइन विटामिन किसे कहता है? विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन डी का कार्य हड्डियों को मजबूत करना। ग्रोथ विटामिन किसे कहता है? विटामिन ए को कहा जाता है। लाल व पीले फलों तथा पीली सब्जियों में विटामिन ए प्राप्त करने के लिए कौन से पदार्थ? प्रोटीन पदार्थ। कौन सा प्राइमेट आँखों में विटामिन ए प्रोटीन की मौजूदगी में अंधेरे तथा उजाले के फर्क करने में मदद है? रोडेप्सिन। कौन से? तो रोडेप्सिन। विटामिन के का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन को उत्पादन में मदद करता है? प्रोथोबिन। एक मिनट रुक नहीं सकता, नहीं तो भगा देंगे बाहर। NIS का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल। NIS का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। ISO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। ISO का गठन कब हुआ? 1952 में। एज मार्क्ड का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। IS मार्केटिंग फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। AG मार्क कब से शुरू गया? 1937 से शुरू गया। कब? 1937। ISI मार्क की शुरुआत 1947 में की गई। IS और G मार्क किसके नियंत्रण में आता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के रूप में नियंत्रण में आता है। आगे चलते हैं। नलिकाविहीन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। एंडोक्राइन शब्द किस भाषा के लिए होता है? ग्रीक भाषा के लिए। ग्रीक भाषा में एंडोक्राइन से क्या तात्पर्य? अंदरूनी स्राव। हार्मोन का ग्रीक भाषा में क्या अर्थ होता है? उत्तेजित करना। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में कितने और कौन लेवल होते हैं? कौन कौन से होते हैं? दो एंटीरियोर तथा पोस्टीरियोर दो होते हैं। पीयूष ग्रंथि नामक शरीर कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है। खोपड़ी के निचले हिस्से में स्फेंडर हड्डी के पास। वह कौन सी ग्रंथि होती है जो मानव शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों को कार्य नियंत्रण करती है? पीयूष ग्रंथि को करती। ठीक है, आगे करते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि के एंट्रियोजन लोब में कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? थायरोट्रोपिक हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के
पोस्टीरियल लोब से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एंटी डायरोटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मनुष्य की वृद्धि किस हार्मोन पर निर्भर करती है? सोमेटोट्रोपी हार्मोन पर निर्भर करती है। थायराइड ग्रंथि के कार्य कौन सा हार्मोन नियंत्रण करता है? थायरोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है? एडिनोसिन कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पुरुष और महिलाओं के ओस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के स्राव कौन सी नियंत्रण करता है? लुटेनर्जिक हार्मोन। कौन सा? लुटेनर्जिक हार्मोन। महिलाओं में कौन सा हार्मोन शिशु को दूध पिलाने के दौरान सहायक होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मानव शरीर के चयापचय क्रिया में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? गले के पास, सामने की ओर, ट्रेकिया के ऊपर। थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन निकालते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्रेटिनिस। बच्चों को शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक जाती है तथा मैक्सडोनम वयस्कों में ये बीमारी होती है जिससे व्यक्ति मोटा, आलसी हो जाता है, दिमाग कम काम करता है, उसकी चयापचय क्रिया धीमी हो जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन के ज़्यादा स्रावित होने से कौन सी बीमारी होती है? गेंगा, क्योंकि इससे चयापचय क्रिया तेज हो जाती है। पैराथायरॉयड ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलता है? पैराथायरमोन ग्रंथि निकलता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि का क्या कार्य है? यह कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है तथा रक्त तथा हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण करता है। थाइमस ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थोरक्स में। किसमें? थोरक्स में। एड्रिनल ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? सुपररीनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? किडनी के ऊपर स्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि के कॉन्ट्रैक्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है? कोर्टिसोल। एड्रिनल ग्रंथि के मेडुलरी नामक स्थान से कौन से दो हार्मोन निकलते हैं? एड्रीनलिन और नॉट एड्रीनलिन। एड्रीनलिन कॉन्ट्रैक्ट से कौन से तीन हार्मोन निकलते हैं? कौन से? टोक्टियो, एल्ड्रोस्टेरोन और कार्टिकोस्टेरोन। ठीक है। थाइमस ग्रंथि का कार्य है शरीर में एंटी डोपिंग उत्पादन करना। पीट्यूस ग्रंथि के एंट्री अरिस्ट से सोमेटोट्रोपिन हार्मोन तथा थायरोट्रोपिन हार्मोन होता। आगे चलते। तिकोना क्या करे? तिकोना आकार का कौन सा
ग्रंथि होती है पेनक्रियाज ग्रंथि होती है। हार्मोन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट स्टारलिंक ने की थी। अर्नेस्ट स्टारलिंक ने की थी। हार्मोन को कितने प्रकार में बांटा गया? 3 प्रकार में बांटा है। एंडोक्राइन ग्रंथि से कौन से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं? पेप्टाइन हार्मोन, एनिम हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन। पेप्टाइन में कौन से हार्मोन आते हैं? हाइपोथैलेमस हार्मोन, सोमेटोस्टेटिस हार्मोन। पेप्टिन हार्मोन के लिए सही कथन है पानी में घुलनशील। अमीन हार्मोन के लिए सही कथन है पानी में घुलनशील होता है। एमिन हार्मोन के अंतर्गत आते हैं एड्रेनलिन अतः दूसरा कौन सा आता है? नोर एड्रेनाइलिन एंड थायरोक्सिन। स्टेरॉयड हार्मोन के लिए सही कथन है वसा में घुलनशील होता है। स्टेरॉयड हार्मोन में कौन से हार्मोन आते हैं? थायरोक्सिन और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अंतःस्रावित ग्रंथि अंतःस्रावित तंत्र के लिए सामंजस्य बैठाने का कार्य दिमाग का कौन सा हिस्सा करता है? हाइपोथैलेमस करता है। चयापचय शक्ति का उत्तेजक किसे कहा जाता है? आयोडीन को कहा जाता है। आयोडीन किस हार्मोन में पाया जाता है? वेट्रिकियल्स, आइलेट्स और लैंगरहंस। से कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है? इंसुलिन एंड ग्लूकोज हार्मोन से। सेट ऑफ इंसुलिन अपास हार्मोन, ग्लूसिन हार्मोन। बेटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। फेस्टिंग हार्मोन किस कहा जाता है? इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है। कौन से हार्मोन लीवर तथा मांसपेशियों के ग्लाइकोजन को क्रियान्वित करता है? एपिनेफ्रिन हार्मोन। BMR का पूरा नाम है बोसल मेटाबॉलिक टेस्ट। BMI का पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स। अभ्यास के कारण एंडोक्राइन ग्रंथि के हार्मोन के स्रावित होने के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है। अभ्यास के कारण प्यूस ग्लैंड के हार्मोन के स्वभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। प्यूस ग्रंथि के पश्चात भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है? एंटी डायरेक्टिव हार्मोन। अभ्यास के कारण सेक्स हार्मोन के स्राव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता जाता है। सेक्स हार्मोन के स्राव बढ़ जाने पर खेल प्रदर्शन राका भाई इधर आओ मांसपेशियों की ताकत पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुधार आता है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाने पर मांसपेशियां क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंसुलिन का स्राव बढ़ जाने पर खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है। इसके कारण एक खिलाड़ी सूझबूझ के साथ अपने काम को अंदाज देता है। क्या देता है? काम को अंदाज। कोर्टिकोस्टेरॉइड का स्राव बढ़ने पर किस दशा में मानसिक व शारीरिक वृद्धि मंद होती है? थायराइड ग्रंथि के कम स्राव के कारण मंद हो जाती है। आगे चलते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। कब की थी? 1628 ईस्वी में। हृदय का वजन कितना होता है? 300 से 350 ग्राम होता है। सिराएं रक्त को किस ओर ले जाती हैं? हृदय की ओर।
रक्त का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की सप्लाई करना। हृदय से फेफड़ों तक रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी का कहते हैं पल्मोनरी एनरी। हृदय के बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। थायराइड ग्रंथि में 1 मिनट में कितना रक्त प्रवाह होता है? 3.5 से 6 मिलीलीटर। हृदय की अंदरूनी परत को क्या कहा जाता है? एंडोकार्डियम कहा जाता है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हृदय की परतों के बीच कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? सेरस पदार्थ। कौन सा? सेरस। राइट वेंट्रिकल एंड राइट ओरिकल के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है? ट्राइसोपिड कपाट। शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय तक किसके द्वारा लाया जाता है? सिस्टोलिक। किसके द्वारा? नहीं, इंफीरियल वेना का भी के द्वारा लाया जाता है। एक सामान्य मनुष्य का सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? 110 से 130 mH होते हैं। रक्त क्या है? उत्तक, एक संयोजक क्रिया है। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? फेफड़ों द्वारा। हृदय, रक्तवाहिनियाँ तथा लिम्फेटिक से मिलकर कौन सा तंत्र है? रक्त परितंत्र का निर्माण होता है। रक्त का बनने में कौन सहायक होता है? कैल्शियम सहायक होता है। आगे करते हैं। आगे बच्चों अगला पार्ट, तीसरा पार्ट करेंगे, चौथा पार्ट करेंगे। 2 पार्ट और गए, अभी दूसरा पार्ट हुआ है कंप्लीट। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।